किसान जथेबंदियां विच मतभेद खत्म होने का नाम नहीं लै रही, सगों जथेबंदियां विचाले खाई होर डूंगी हो रही है। हुण सरवण सिंह पंधेर ने संयुक्त किसान मोर्चा नूं जवाब दिता है। पिछले दिनों में SKM ने कहा कि दिल्ली कूच का प्रोग्राम कुछ जथेबंदियां वालों बिना किसी विचार चर्चा के लिया गया है, पर हुण सरवण पंधेर ने संयुक्त किसान मोर्चा के इन्हां दाविਆਂ ਨੂੰ खारिज किया है। उन्हां एक एक करके दिल्ली कूच तो पहला उन्हां तमाम लीडरां ते जथेबंदियां नाल होई चर्चा बारे दस्सिया है। हमारे भाई बोल रहे हैं कि हमें इन्होंने न्योता नहीं दिया, हमारे साथ वार्ता नहीं की। अगर वार्ता करते तो शायद हम इनके साथ आते। तो वो पंजाबी में बोल रहे हैं भी सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई। तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो हमने पहली मीटिंग की थी, आपको मालूम होगा जालंधर में एक मीटिंग हुई थी, तो सभी किसान संगठनों को इकट्ठे होने का न्योता दिया गया था 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ मीटिंग के लिए। तो हमने उसका एजेंडा तय करने की बात कही थी। सतनाम सिंह जी सानी, उनके घर में हमने 8 अक्टूबर 2023 को मीटिंग की थी। इसका एजेंडा क्या होगा। उसके बाद फिर हमने मनजीत सिंह राय जी से बात की और एक मीटिंग तय हुई फगवाड़ा में। मनजीत राय जी बुला लेंगे, किसी कारण वो स्नेहा आगे नहीं जा सका। उसी दिन 32 यूनियन की मीटिंग लुधियाना में थी, लखोवाल जी के दफ्तर में। तो हमने कहा हम तो अब आ गए हैं, आप कहेंगे तो हम मिल जाते। तो हम फगवाड़े से लुधियाना गए अपनी कमेटी को लेकर इनके दफ्तर में मिलने, और 4:30 बजे के करीब लखोवाल जी के दफ्तर में मीटिंग हुई। और जो 32 यूनियन ने अपना फैसला हमें सुनाया भी हम 18 की चंडीगढ़ की मीटिंग में नहीं जाएंगे, वो SKM की मीटिंग नहीं है। और हमने आपसे वार्ता करने के लिए 5 मेंबरी जो टीम है वो बना दी है, जिसमें कुलवंत सिंह जी संधू, हरिंदर सिंह जी लखोवाल, सतनाम सिंह जी सानी, रणजीत सिंह जी बाजवा, बूटा सिंह जी सादीपुर, ये उनकी टीम थी। और हमारे ओर से मैं सरवण सिंह पंधेर, दिलबाग सिंह जी हरिगढ़ और बलदेव सिंह जीरा, इन्होंने उनके साथ वार्ता की थी। और जो उनके साथ वार्ता हुई उनमें अभी गतिरोध था, जिन बातों में लास्ट में बताऊंगा। और दूसरी मीटिंग इसी में फगवाड़ा में, इसके कुछ दिनों बाद फगवाड़ा में हुई। वहां भी कुलवंत सिंह जी संधू, हरिंदर सिंह लखोवाल, मनजीत सिंह जी रहे। सभी मीटिंगों में ये शामिल हुए, ये पुष्टि कर देंगे। दोबारा मीटिंग हमारी 32 यूनियन ने जो स्थापित की कमेटी थी उसके साथ हमारी हुई। और इसके बाद हम तकरीबन देखिए, इसके बाद जो हमने अग्राहा जी से मीटिंग की है बरनाला तर्कशील भवन में, जो ये 21 अक्टूबर 2023 को मिले हैं ये, तो उसकी डेट मुझे तो हाँ, तो उसमें झंडा सिंह जी जेठू के, जोगिंदर सिंह जी उराहा, रूप सिंह जी छन्ना थे, और हम थे सरवण सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह जी फूल और बलदेव सिंह जीरा। जो उनके साथ वहां हमने बरनाले में वार्ता की अक्टूबर में, उनसे 27 अक्टूबर उनसे बात रखी। उसके बाद हमने फिर वार्ता शुरू रही करतारपुर में। हमने 8/1/2024 को, जो जनवरी 8 में लखोवाल जी और मनजीत सिंह जी राय, हम करतारपुर के नजदीक मिले हैं इनके साथ, फिर हमने वार्ता की है। और इसके बाद फिर हाँ, करतारपुर में हम 8/1/24 को करतार में हरिंदर सिंह जी लखोवाल और मनजीत सिंह जी राय बैठे। वहां करतारपुर में हम जाके मिले। मैं अकेला ही था, मेरे साथी थे मेरी यूनियन के, उनके साथ हम लोग मिले। इसके बाद 13/1/24 को अवतार सिंह जी कोजरीवाल के घर, कोरजीवाला, जो हमारे साथी दर्शनपाल जी को और अवतार सिंह, इनको मिले हैं। उसका जो हमारा पैनल था, दर्शनपाल जी को ये 13/1/24 को मिले हैं। उसके जो हमारा जो डेपुटेशन था उसमें जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, मनजीत सिंह निहालगढ़ और निहाल और तेजवीर सिंह जी, ये डेपुटेशन था जो पटियाला में दर्शनपाल जी से मीटिंग कर रहा था। उसके बाद फिर हम 14/1/24 को गिल पैलेस लुधियाना में, जो लखोवाल साहब का है, वहां फिर हमारा डेपुटेशन मिला है। हरिंदर सिंह लखोवाला, मनजीत सिंह जी राय थे उसके साथ। वहां हमारा जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, बलदेव सिंह जी जीरा, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, ये डेपुटेशन था लगभग जो इनके साथ वार्ता कर रहा था। इसके साथ जो अग्राहा जी के साथ दूसरा दौर है, जो पिंड ढिलवा बठिंडा,
शिगारा सिंह जी मान है उनके लीडर, उनके साथ हमने बात की है। उनके बात करने के लिए उनके साथ अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, रमनदीप सिंह जी मान और रंजीत सिंह जी राजू, ये सभी संगारा सिंह मान जो उनके बड़े लीडर हैं गुराहां के, उनके साथ वार्ता 9/1/24 को कर रहे हैं। इसके बाद 21/1/24 को जो हरियाणा के बड़े लीडर हैं सुरेश कौथ जी, मैं निजी तौर पर वहां उनके घर लौंगोवाल थे, अमरजीत सिंह मोहड़ी थे, उनके साथ मिले। उसके बाद फिर जोगिंदर सिंह अग्राहा के घर 27/1/24 को सरजीत सिंह फूल और उनकी पूरी सूबा कमेटी वहां पहुंची, उनमें सरजीत फूल और उनकी सूबा कमेटी थी। इसके बाद गुरनाम सिंह जी चडूनी 10/1/24 को रमनदीप सिंह मान और रंजीत सिंह जी राजू गुरनाम सिंह चडूनी से मिलने उनके घर गए थे। उसके बाद फतेहाबाद हरियाणा एसकेएम की जो अन्य यूनियन थी सरजीत सिंह की फूल की उनकी टीम सभी एसकेएम की यूनियन से बात करे 8/1/24 को 18/1/24 को 20/2/24 को पिंड मर्दापुर घनौर गुरनाम सिंह चडूनी से फिर मिले सुरजीत सिंह जी फूल, सुरेंद्र कौर जी और बलदेव सिंह जीरा। तो ये जो बातें आ रही हैं, लगभग 13 मीटिंगें इस दौरान हमने एसकेएम और उनके साथियों से, गुराहा जी से, चडूनी से, सबसे किया, लिखित हमारे पास है। और इसके बाद जब हम लगा कि इनकी पोजीशनें क्लियर नहीं है, तो फिर हमने अन्य राज्यों से संपर्क किया। फिर मैंने लगभग डलेवाल साहब ने अपने फोरम की ओर से और मैंने अपने फोरम से पूरे देश में भ्रमण किया और बड़े संगठनों ने हमारा साथ दिया। एक तो और ये जो बात ये हो रही है, दूसरी बात है हाँ पंजाबी करूं मंजीत राय। और दूसरी बात यह है कि जो एसकेएम ने 10 अक्टूबर को जो प्रेस बयान लिखा है, उनमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 13 के दिल्ली आंदोलन से हमारा कोई नाता नहीं है। ये उन्होंने अपने प्रेस बयान में स्पष्ट किया। हमने तो जो नाता रखा उनके साथ, ये आपको क्लियर कर दिया। हमने नाता रखा, वार्ता की, सफल हुई नहीं सफल हुई अलग बात है। तो उन्होंने लिखकर प्रेस बयान दिया, उसके बारे में वही अपनी बात रख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। दूसरा, वो जो गतिरोध था कि क्या इस इलेक्शन में कोई पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, जो गतिरोध के मेन बिंदु थे, इसके बारे में स्पष्ट कर दें। अगर आंदोलन चलता है तो उसमें कोई एक ही आदमी वार्ता करके कुछ लोग कुछ भी फैसला कर दें, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सभी जो भी लोग होंगे, जो भी यूनियंस होगी, उनके सर्वमान्य से फैसला किया जाएगा, जो पिछले आंदोलन में हुआ। तो ये बातों के ऊपर, और हमने कहा, हमने एक लेटर लिख कर दिया कि हमारे से असूली हकीकी आप एका करिए, जो असूलों के ऊपर निर्धारित हो, जिसमें पारदर्शिता हो सभी को। तो वो कोशिश करने के बाद भी वो गतिरोध दूर नहीं का, और किसी की भी जो स्टेज हो वहां से किसी के बारे में किसी किस्म का फतवा ना दिया जाए, आगे से इसके ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट रखे। तो जो पिछले आंदोलन में समस्या आई थी, इस आंदोलन में समस्या ना आए, इसके लिए हम उनसे बात करते रहे। उनका जो एक पोजीशन सी एसकेएम की, जो कुलवंत सिंह जी संधू उनकी पोजीशन रख रहे थे, उनका कहना था आप अनाड़ी हैं, कभी भी देश में उतना बड़ा आंदोलन 50 साल के बाद नहीं होता। उन्होंने बहुत सी देश की आजादी से लेकर अब तक की हमें फॉर एग्जाम्पल दी। और रुलदू सिंह का मानसा जी का बयान मीडिया के पास, अभी 33 साल के पहले कोई भी आंदोलन बनता नहीं है। तो एसकेएम की पोजीशन थी कि दिल्ली का आंदोलन इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, इसलिए हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हम चाहते थे नवंबर में दिल्ली का आंदोलन हो, हमने ये बात भी रखी। वो बोलते थे दिल्ली का, ये हम देश की राजधानियों में आंदोलन करेंगे। हमने कहा कोई नहीं, इस आंदोलन में आगे का ऐलान कर दीजिए दिसंबर का। अगर ये आंदोलन इतना 13 फरवरी तक लेट आया, इसीलिए आया कि एसकेएम नहीं समझता था कि दिल्ली का आंदोलन करा जाए। इसलिए फिर जब हमें सभी उनके बातचीत करने के बाद सभी संभावनाएं खत्म हो गई,
पीएसकेएम की पोजीशन संघर्ष करने की नहीं है, तो हमने अपने तौर से डल्लेवाल जी के ग्रुप के साथ मिलकर आगे का कार्यक्रम लिख दिया, जो आपके सामने है। इस बात की भगवान की दया है, कृपा है, आज पूरी दुनिया में ये आंदोलन जा रहा है। पूरी देश दुनिया के लोग पूरे भारत के खेत खलिहानों में हमारी आवाज जा रही है, और हम फिर इस बार किसानों के मुद्दे मोदी सरकार के सामने रखने में कामयाब हुए।